हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है फाइनली और सभी को प्री टेस्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सभी कंफ्यूजन बनी हुई है सभी के बीच में। तो कितने स्टूडेंट अपियर हुए, पोस्टों पर कितना, बॉयज के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, गर्ल्स के लिए कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल इनिशियल फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर हम एनालिसिस करेंगे रो स्कोर के बेस पर। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ जैसा कि चैनल अदर चैनल्स वालों ने इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दी है सारी चीजें कि वो देख करके समझ में ये आता है कि पता नहीं कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारी चीजें जो कि डिफिकल्टी लेवल है या जिसने पेपर ही नहीं दिया या जिसको पता ही नहीं है पेपर के बारे में कि क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्टूडेंट वहां जाकर के 20-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, वो 80 या 90 बता दे रहे हैं, 70 बता दे रहे हैं या सही तरीके से नहीं पता चल पा रहा है। तो आप भी कंफ्यूज हो गए कि कैसे हम अपने आप को एनालिसिस करें कि हम भी बता पाए कि हमारा मार्क्स स्कोर जो है, जिसकी मैंने अपने चल के माध्यम से पोल जनरेट किया, पर उस पर भी इतनी ज्यादा मतलब डिफरेंसेस देखने को मिले जिससे कि क्लियर नहीं हो पाया। तो जैसे कि अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा उन चैनलों की जो कि इस तरीके से मतलब स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं या फिर डिमोटिवेट कर दे रहे हैं कि जिसके मार्क्स अगर थोड़े भी कम हो रहे हैं तो कट ऑफ ऐसे बताई जा रही है जैसे कि आसमान छू रही है। ऐसा नहीं है, जिसने पेपर दिया है वही जान पाएगा। जैसा कि मेरा पेपर था, मैंने खुद दिया है और तैयारी करके दिया है, तो जनरली मैं एक आपको बेहतर तौर से बता सकता हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके आसपास। जनरली जो घर बैठा है या जो मान लिया, मैं टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो वो जनरली स्टूडेंट्स के जो दो चार होते हैं उनके बेस पर वो बता देते हैं, पर ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि जो पेपर का लेवल है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ किस तरीके से है। मेरा किस शिफ्ट में था वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और बाकी शिफ्टों का भी मैंने सारा एनालिसिस देखा है खुद से। मेरे यहाँ कोचिंग में 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 500 स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस मेरे 3 सिटीज के अलग जो जितने भी जानने वाले हैं उनसे मैं डिस्कस करने के साथ आपका एक करीब 1000 स्टूडेंट का जो सर्वे है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने अप्रोक्स आ रहे हैं, बाकी का क्या डेटा रहेगा। ठीक है, तो 1000 स्टूडेंट का डेटा एनालिसिस मैं आपके साथ लाया हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि जो चैनल है वो किस तरीके से डिमोटिवेट कर दे रहे हैं। हालांकि जो सारी चीजें फाइनल जब निकल के आएंगी तो वो आप भी देख पाएंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले आप क्लिप देखिएगा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के कंप्लीट। ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्लिप दिखाऊंगा, तो देखिए ये कोई महाशय हैं, ये बता रहे हैं कि फ़ाइट करेगा। अब ये जिसके लिए बता रहे हैं कि देखिए सैलरी बता दी इन्होंने, ग्रेड पे बता दिया और कैंडिडेट का ये सारा डेटा बता रहे हैं कि अब फाइट एक सीट पर 126 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं 80,000 बच्चों में से, और जबकि बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग ही कंपटीशन है, आप जानते हैं। तो देखिए अब ये कट ऑफ क्या बताते हैं वो आप देखिए, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है इस टाइप से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। करेंगे जो 80,000 तुम्हारे फॉर्म फिल किए गए हैं, देखिए जो बता रहे हैं, एक सीट के लिए 126 बच्चा फाइट करेगा। हाँ। सैलरी की बात कर लेते हैं, ग्रेड पे 2800 और आपकी सैलरी इसमें रहेगी 35,000, बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें है। अब हम बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 60 से 70 एससी की। इतने तो बच्चों ने अटेम्प्ट ही तो सही किए जो हैं। एससी के बच्चे हैं 61 पोस्ट इसमें है, तो एससी के बच्चों ने यदि 100 में 60 से 70 क्वेश्चन सही बनाए होंगे, ये कट ऑफ देख रहे हो, तो ये उनका एक बार चांस बकवास बनता कट ऑफ है दोस्तों, ये डिमोटिवेट रिजल्ट करने पास वाली करने का, यानी कि एग्जाम क्रैक करने का। एसटी की बात करते हैं, देखिए एसटी में टोटल वैकेंसी है 14। अगर एसटी के बच्चों ने 100 क्वेश्चन में 62 से 70 के बीच में अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो वो अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। ओबीसी की बात कर लेते हैं, अगर ओबीसी 100 क्वेश्चन में 70 से 80 क्वेश्चन सही बना देते हैं तो ओबीसी का चांस है। इन्हें पहली बात है ना, कट ऑफ बनानी नहीं आती है, ये पता नहीं क्या एनालिसिस किया है इन्होंने, ये कट ऑफ कभी नहीं जाएगी दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कभी नहीं जाएगी। की टोटल वैकेंसी है 31 यानी कि 31। अगर ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं, जैसा कि ये महाशय कट ऑफ बता रहे हैं, इनकी कट ऑफ जिस तरीके से है ये कभी नहीं जाएगी, आप लिख के ले लो आप, ये बिल्कुल ही फेक कट ऑफ बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि कोई एनालिसिस है नहीं, किस बेस पे कर दिया इन्होंने, एग्ज़ाम दिया नहीं है कि नहीं, कुछ क्या कहूँ मैं। जैसे कि इन महाशय ने भी थोड़ा वो सही बताया है, जैसे कि देखिए इसमें पता चल चुका है मात्र 51,000 छात्रों ने ही ये परीक्षा दी है। तो देखिए अब जैसे कि मैं कट ऑफ की कुछ और क्लिप दिखाऊंगा जिससे कि आप लगेंगे कि किस तरीके से चल रहा है कट ऑफ का खेल।
कट ऑफ है। दोस्त देखिए अब ये वहां से ये मत कट ऑफ सोचिए बता कि रहे हैं इतना जाएगा या नहीं जाएगा, इतना ही 80 जाएगा। प्लस तो सबसे 70 पहले प्लस। बात करेंगे जनरल की। ये बॉयज के तो 80 जनरल प्लस, का गर्ल्स जो की कट ऑफ 70। जाएगा 80 प्लस। देखिए महिलाओं की बात कर लेते हैं जनरल में, तो महिलाओं का कट ऑफ जाएगा 70 प्लस। ये तो हो गया मेल का, और ये हो गया आपका फीमेल का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ जाएगा 70 ये महाशय ने प्लस कट एग्जाम ऑफ, दिया नहीं और है, इन्हें फीमेल परीक्षा का दे जाएगा करके देखें तब 60 इन्हें प्लस पता कट ऑफ। चलेगा। तो देखिए कुछ हैं ओबीसी की ऐसे। बात कर लेते हैं। 15 नंबर आप माइनस कर लीजिए कोई भी कैटेगरी को। देखिए ये महाशय ने तो कम कट से ऑफ कम आपको बताइए जर्नल कोशिश की क्या करना 80 है, प्लस, देखिए, 70 प्लस, आपको भी कम नहीं 75 रखने की प्लस, कोशिश करना है। कुछ आपको मतलब ही नहीं कोशिश बनता इस करना है कट कि ऑफ का। 70 प्लस ही आने। तो जैसा कि आपने क्लिप देख ली होगी, उसके बाद अभी शूट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए इन अफवाहों पर या इन सारी चीज़ों पर ना जाएं जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है, और जो आप सभी एग्जाम दे करके आए हैं, मैं खुद दे करके आया हूँ, और मैंने 1000 स्टूडेंट्स के साथ ये सारा डिस्कशन किया है अपने कोचिंग में। मेरे यहाँ कोचिंग में जैसा कि काशीपुर में 500 स्टूडेंट के साथ डिस्कशन है, 500 प्लस हो सकता है और 500 माइनस नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे हल्द्वानी के फ्रेंड हैं, जसपुर के फ्रेंड हैं, और भी जगह जगह के फ्रेंड हैं जिनसे बात हुई है। ऐसा नहीं एक से, बहुत लोगों से जहाँ उनके कोचिंग सेंटर चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कशन हुआ है। तो देखिए कट ऑफ जो एग्जाम दे करके आए हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, या वो उनका अनुमान कि पेपर का लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, मॉडरेट है, इजी है, या फिर जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एनसीईआरटी से कितना पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बोर्ड पर लिखी है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले आप उसको समझ लें। जैसे ये फॉरेस्टर का एग्जाम यूके में कंडक्ट कराया है, तो देखिए इसमें जो फॉर्म फिल हुए हैं ये 84,000 समथिंग हुए हैं, राउंड फिगर में 80,000 मान के चल सकते हैं। तो 80,000 फॉर्म फिल हुए, लेकिन अपियर जो हुए, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम जितने दिया है, तो ये हुए हैं आपके देखिए 84,000 समथिंग में आपका एग्जाम दिया, लेकिन जो अपियर हुए ये 55,000 हुए। यानी कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी 84,000 में से नहीं बनेगी, इन 55,000 इन पर डिपेंड करेगा, और इनमें से वो स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि जिनकी तैयारी थी, बिना तैयारी वाले भी। इसमें मान के चलिए, देखिए मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, जनरली कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं इस बात को कि कोई फर्स्ट टाइमर होगा, बिगिनर होगा, कुछ क्या कहते हैं जनरली इसमें 2-4 महीने होंगे, 6 महीने होंगे, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन उसके लिए मुश्किल होगा। जो जेन्युइन है वो यही है कि जो टाइम से 1 साल 2 साल या काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा है, तो उसके चांस ज्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 55,000 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि जो स्कोर इसमें जो फाइट रहेगी, जो आपका फाइनली आपका स्टूडेंट जनरली इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता दूं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। तो देखिए जैसे कि मैं अपने सेंटर पे गया था, तो मेरे सेंटर पर जनरली ये हल्द्वानी मेरा सेंटर था, तो हल्द्वानी सेंटर पर जो स्टूडेंट में मैक्सिमम आए थे, इसमें मेरे पास मेरे ख्याल से जो 150-200 होंगे मेरी लैब में, बाकी का और भी लैब है कि पता नहीं वहाँ कितने कितने होंगे। तो 150-200 में से जो गर्ल्स का रेशियो था वो जैसा कि 1:4 या 1:5, यानी कि मान के चलिए कि 5 लड़के हैं तो 1 लड़की है, इस टाइप से था। तो मान के चलिए अगर 500 स्टूडेंट हैं तो 500 में से 100 लड़कियां थी, 500 में से 100 लड़कियां थी, ये मान के राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ मैं। तो देखिए आपका इसमें से 55,000 में से 1:5 करेंगे, तो जो गर्ल्स रहेंगी, गर्ल्स 11,000 के करीब रहेंगी, 11,000 के करीब गर्ल्स रहेंगी जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। ये हालांकि ये डेटा ज्यादा हो सकता है, पर इससे ज्यादा एक्ससीड नहीं करेगा, 11,000 से ज्यादा लड़कियां नहीं थी। ठीक है, बाकी का 44,000 आपके बॉयज हो गए, 44,000 आपके बॉयज हो गए। ठीक है, अब इसमें से भी देखिए पढ़ने वाले में सीधे सीधे निकाल देता हूं कि 50%, 11,000 में से 50% की मैं रफली आइडिया ले रहा हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा आपको। 11,000 में से ये 5,500, ठीक है, 50% स्टूडेंट इसके जो पढ़ने वाले रहे होंगे। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है, तो 22,000 इसके भी ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो फाइनल कंपटीशन गर्ल्स का बचा 5,500 में से है, और जो बॉयज का कंपटीशन बचा 22,000 स्टूडेंट्स में से है। ठीक है, तो बॉयज का कंपटीशन बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पर है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा है, अभी उसका भी मैं समझाऊंगा। और गर्ल्स का जो फाइट है वो 5,500 सीटों पर है, मतलब सॉरी 5,500 गर्ल्स में फाइट है। अब ये चीज मैंने डेटा ये लिखा है नीचे, ये देखिए नीचे डेटा लिखा है 171 और 106। ठीक है, और बाकी की अलग थी जो आपकी डीएफ, देखिए 171 क्या है, ये गर्ल्स की सीटें हैं, और 106 ये किसकी हैं, ये आपकी बॉयज की सीटें हैं। ठीक है, तो ये डेटा जैसा कि मैंने लिख रखा है। इसके बाद आपकी एक्स्ट्रा जो डीएफ है, तो फ्रीडम फाइटर हो गए और जो एक्स सर्विसमैन हो गए,
उनकी सीटें हैं, ठीक है। तो 106 सीटें और 171 सीटें, बस 106 सीटें ये बॉयज की हैं और ये जो 171 सीटें हैं ये गर्ल्स की सीटें हैं। तो गर्ल्स का जो कंपटीशन है 171 के लिए है, 171 सीट के लिए है, और इसमें है कितनी 5500 गर्ल्स, यानी कि इनका जो कट ऑफ है ये बहुत ही ज्यादा डाउन साइड रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा डाउन साइड रहने वाला है। इसमें एक डेटा और शेयर कर लेता हूं जो कि आपको नहीं पता होगा कि इसमें भी मैंने बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए आपकी जो सीटें हैं वो लिख रखी हैं। तो गर्ल्स की सीटें जनरल है, ओपन से अगर जनरल की कोई लड़की है तो उसकी 90 सीटें हैं, साथ ही में अगर वो ओबीसी की है तो उसकी 24 सीटें हैं, गर्ल्स की बता रहा हूं। तो बॉयज में देखिए, बॉयज में 51 सीटें किसकी हैं, ओपन से जनरल वालों की हैं, और 18 सीटें किसकी हैं, ओबीसी वालों की हैं। यानी कि कंपटीशन तो देखिए कहां बॉयज और कहां गर्ल्स, जस्ट डबल का डिफरेंस है। और देखिए यहां पर भी देखिए 4 गुना जो स्टूडेंट है उनका डिफरेंस है, 5500 कहां 22,000, ये 4 गुना ये डिफरेंस हुआ, मतलब 4 टाइम्स ये डिफरेंस। और यहाँ देखिए वैकेंसी भी 2 टाइम्स का डिफरेंस है। तो यानी कि गर्ल्स की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, ये तो आपको पता ही, मैं वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। अभी मैंने ये भी सीटों का खेल बताया किस तरीके से आपको पता हो कि ये सीटें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखो गर्ल्स की कट ऑफ अलग जाएगी, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर होगी। ऐसे बॉयज की जो कट ऑफ है ये भी बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होगी। जैसे कि आपको पोस्ट पता है 316 है, पोस्ट पता है आपको 316 है, लेकिन 316 पोस्ट में से भी आप जानते होंगे कि इसमें जो बताया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि 316 में 2 टाइम्स स्टूडेंट लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल की जो डेट आई है उसमें बोला गया है कि 2 टाइम्स। तो देखिए 2 टाइम्स वहां लिए जा रहे हैं, 2 टाइम्स का मतलब है कि अगर यहाँ पर भी ले रहे हैं तो ये कितने हो गए आपके 632 हो गए। 632 सीटों के हिसाब से अब देखा जाए तो कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो देखिए कहाँ ये आपके 632 सीटें और ये जो आपका पूरा डेटा है इसके एनालिसिस के बाद, ये तो अभी हमने डेटा एनालिसिस करा, अभी हमने इस पे चीज बहस नहीं की है। पेपर का लेवल, पेपर का लेवल मैटर करेगा कि किस तरीके से है, वो मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से है। तो देखिए 316 पोस्ट यानी कि 632, जनरली ऐसा होता नहीं है। इस टाइप के एग्जाम जो होते हैं जिसमें फिजिकल वगैरह मांगा जाता है तो उसमें 3 टाइम्स से मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर आयोग जो चाहता है यूपी ट्रिपल एससी के मन में जो भी है, तो देखिए वो 2 टाइम्स बुला रहा है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन उतनों का ही होना है। अगर वो ज्यादा बुला लेता सिलेक्शन तब भी उतनों का होता। तो इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट की जॉब्स लग गई हो या कुछ मान लिया गए हो। देखिए बेरोजगारी इतनी है, प्रॉब्लम इतनी चल रही है, हर किसी को जॉब चाहिए। जनरली जो जॉब पर होगा ऑलरेडी उसके लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल है एग्जाम को क्रैक करना। तो हालांकि ये जॉब अच्छी है, फॉरेस्ट गार्ड वालों ने भी अप्लाई किया होगा, पर मैं बताऊंगा कि इतना इजी पेपर नहीं था कि किन स्टूडेंट का इन्हें क्रैक किया हो, कहाँ तक इसमें चांस बन सकते हैं। तो आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई 316 पोस्ट है तो 2 टाइम्स लिए जा रहे हैं तो ज्यादा बढ़ाने चाहिए, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन दोनों का ही होना है, जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे उस रेंज में आएंगे कि वो टॉप 50 वाले हैं वो जनरल ले जाएंगे, फिर उसके बाद बचे 20 बच्चे वो ओबीसी ले जाएंगे। इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीटों का, ठीक है। यानी कि टॉप के जो है टॉप 100 वाले स्टूडेंट हैं वही सिलेक्ट होने हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकता है कि कोई किसी का फिजिकल अच्छा ना हो, किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो, तो वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं पेपर का लेवल डिस्कशन कर लेता हूं आपसे। सबसे पहले आप पेपर देने गए होंगे, 100 मार्क्स का पेपर, 2 आवर का समय, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स आ गई है या फिर आपका रॉकेट साइंस आ गया है, आपको बस पता है, मेमोराइज कर रखा है आपने और आपको एट ए टाइम याद आ गया, माइंड में क्लिक किया, आपने उसको टिक कर दिया। लेकिन 2 घंटे इसमें इतने ज्यादा दिए थे कि 1 घंटे में पेपर सोल्व हो जाने के बाद बाकी 1 घंटा सभी मैक्सिमम, मैंने खुद हर क्वेश्चन को 4-4 बार पढ़ा आराम से, यानी कि 1 घंटे में पेपर सोल्व हो जाता था। जितना स्टूडेंट को आता था वो 1 घंटे में ही कर पा, 1 घंटे से पहले कर लेता, ऑलमोस्ट 40-50 मिनट तक वो कर ले रहा था। अब देखो जैसा कि रहा सभी के साथ, तो जो वहां पर स्टूडेंट बैठे जिन्होंने एग्जाम दिया उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि आपका 1 घंटा शुरू का जितने उसे क्वेश्चन करेक्ट आते थे वो तो उसने किए बिल्कुल श्योरली कि मुझे ये आते हैं, उसका भले स्कोर 55, 61, 52, 55, 41, 42, 43 ऐसा रहा।
जैसा कि मैं आपको अपना शेयर करूं कि मैं खुद पढ़ाता भी हूं, तो देखिए जनरली जो मैंने स्टार्टिंग के 40-45 मिनट में 41 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, बाकी का 1 घंटे में मेरे करीब 61 के पास अटेम्प्ट हो पाए थे, 61। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि मुझे आराम आराम से मैं कर रहा था, क्योंकि 2 घंटे सफिशिएंट थे, इनका आराम से टाइमिंग करूंगा और गलत होने के चांस नहीं होने चाहिए। तो सब सेम कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि और मेरे जितने साथ वाले थे उनका भी यही था कि हमने पहले घंटे में हमें जो आते थे हमने वही अटेम्प्ट किए। तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है जिसने डेडिकेटेड स्टडी की थी, उसका यही कॉन्सेप्ट था कि पहले घंटे में वो आराम से उनको निपटाए जो बिल्कुल उसे आते हैं, स्किप करता गया, छोड़ता गया, बाकी जितने आगे गए थे उसको वो लगाते चला गया, यानी जो नहीं आए उनको स्किप किया, बाद में देखेगा, बाद में देखेगा। लेकिन जो स्टूडेंट जितने भी थे जिनका पेपर बहुत ही अच्छे लेवल से हुआ, अच्छे लेवल से मतलब है कि उनका अटेम्प्ट बहुत बढ़िया हुए और उनकी एक्यूरेसी भी सही रही, उनका क्या रहेगा। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको ये कट ऑफ बताया कि वो कट ऑफ भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से कंपटीशन है बॉयज और गर्ल्स के बीच में पूरे डेटा के बाद। अब मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर लूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं कि ये जो डेटा देखने के बाद भी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पेपर का लेवल की बात कर रहे थे, तो देखिए स्टार्टिंग में जब पेपर स्टार्ट हुआ ये, तो सभी को डाउट था कि एनसीईआरटी 9th और 10th तो आएगा, तो बस ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये डाउट था। पर ये डाउट नहीं था, क्योंकि आयोग ने खुद दिया था कि भाई एनसीईआरटी 9th 10th आएगी और तो कुछ आना नहीं है, तो बच्चों ने यही रहा। पढ़ने वाली बात भी यही थी कि हर कोई उसी हिसाब से पढ़ता है, ठीक है, सभी ने उस हिसाब से पढ़ा। तो जो 16 और 17 का जो पेपर जनरल स्टूडेंट देगा है, उसमें एनसीईआरटी का 60 से 70% आ रहा था, 60 से 70%, क्योंकि अब जनरली 18, क्योंकि ये 9 दिन एग्जाम चला है और 18 शिफ्टों में 1800 क्वेश्चन बनाने पड़े हैं। तो 9th और 10th की बुक से आप एमसीक्यू 1800 क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, आप जानते हो इस बात को। 1800 क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे जो डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट में हो सकता है बना देंगे, इनडायरेक्ट में, लेकिन पॉसिबल नहीं है 9th और 10th की साइंस की बुक से 1800 क्वेश्चन बना दे कोई एमसीक्यू। तो अब इसके लिए पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आए वो डायरेक्ट भी आए, जनरली जो एनसीईआरटी से आए वो 70 क्वेश्चन करीब पूछे गए, 60 से 70 क्वेश्चन। तो उसमें आपको जो अब मैं जब बता रहा हूँ देखो, तो अब देखिए ऐसा भी नहीं था कि वो इजी क्वेश्चन थे। तो स्टार्टिंग की शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे काफी ज्यादा मतलब डाइवर्सिटी थी उनमें, देखा जाए तो जो क्वेश्चन का लेवल था एनसीईआरटी के 9th 10th के साथ साथ उसमें कुछ क्वेश्चन 11th के भी और 12th के भी थे, ऐसा नहीं है, 11 12th के क्वेश्चन उसमें थे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप थे वो 30 से 35 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 16 और 17 को पूछे गए थे, ठीक है। तो मतलब आप मान के चल सकते हो कि 30 से 35 क्वेश्चन लोग ने इजीली अटेम्प्ट किए, बाकी 11 12th पे वही गए होंगे जिनका बेस क्लियर है, उसके बाद उन्होंने भी एडवांस थोड़ा पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, ये चीजें हो गई क्लियर। अब आगे अब मान लें किसी का नॉर्मल स्कोर को 55-60 के आसपास पहुंचा भी होगा, तो बाकी के वो जो 30% 40% क्वेश्चन थे वो बेचारे कैसे कर पाए होंगे। कोई एनवायरनमेंट पढ़ के गया होगा तो जनरली थोड़ा बहुत पढ़ के गया होगा, जैसे एटमॉस्फेयर लेयर पढ़ ली होंगी, ऑक्सीजन कितनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, या फिर एनवायरनमेंट से की डेज कौन से हैं, हो सकता है वो पढ़ लिए हों, और थोड़ा सा उत्तराखंड का एनवायरनमेंट पढ़ लिया होगा कि कौन सा, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ की कौन कौन से नेशनल पार्क है, यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेटिव एरिया है और वाइल्ड लाइफ है, इस तरह पढ़ लिया होगा। तो इतना ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ा होगा कि ऑल इंडिया का पढ़ के गया होगा, कि ऑल ओवर वर्ल्ड का पढ़ के गया होगा, कि मान लिया कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो रॉकेट साइंस जैसे होंगे कि 70+ स्कोर करने में बच्चे की हालत खराब हो जा रही थी। मेरी जो कमेंट्स में बात हो रही है कुछ छात्रों से, वो पढ़ने वाले डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, उनका स्कोर भी 70+ नहीं हुआ है। जो 16 तारीख के स्टूडेंट हैं उनका जो स्कोर रहा है उनका, अब कहने को मैं बताऊंगा तो कहेंगे कि आप ऐसा कैसे, 45 से लेकर के 65 के बीच में एवरेज स्कोर रहा है 16 तारीख के एग्जाम वालों का, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, यानी किसी ने 45 से 65 के बीच में बहुत अच्छा स्कोर है। ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर जिसने भी इतने इसके बीच में उसका रो स्कोर आ रहा है, मैं निगेटिव की बात बता रहा हूँ, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, भले उसने 80 अटेम्प्ट कर दिए हो या 90 अटेम्प्ट कर दिए हो, क्योंकि वो डाउट में चला गया होगा, क्योंकि पेपर इस लेवल का आ गया, क्योंकि सबने क्या माइंड सेट कर रखा था कि 85 कट ऑफ जाएगी, 85 कट ऑफ जाएगी, 70 से कम होनी नहीं, 75 से कम होनी नहीं, 80 से कम होनी नहीं, तो सबका माइंड सेट था। तो सभी ने जो अटेम्प्ट किए वो आपके 80+, 70+ करके आए हैं। 60+ तो बहुत ही मतलब जो बच्चे बहुत ही कम हैं जिन्होंने किए होंगे, नहीं तो सब 70+, क्योंकि उन्हें स्कोर की टेंशन थी, स्कोर कम होगा सिलेक्शन नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगी, सबका माइंड सेट था। तो जो स्कोर रहा 16 और 17 वालों का, 16 और 17 वालों का बता रहा हूँ खासकर 45% से
आपका 65% के बीच में एवरेज स्कोर रहा। ठीक है, अब बात आती है 18, 19, 20। 18 वालों का अब क्वेश्चन अपग्रेड होने शुरू हुए। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने लगे। इनडायरेक्ट मतलब घुमा करके आने लगे। क्वेश्चन तो वही था एनसीईआरटी से, लेकिन वो इनडायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे थे, इनडायरेक्ट घुमा के आ रहे थे सामने। तो इनडायरेक्ट घुमाने के लिए डेप्थ से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है। तो इनडायरेक्ट से वो क्लियर नहीं हो पाया, तो उसमें भी मान के चलिए आपका कि इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो फिर बाद में जो आने लगे थे 18, 19, 20 की बात करूं तो वो आपके 10, 15, 20 क्वेश्चन हद से आते जो डायरेक्ट पूछे जा रहे थे, नहीं तो बाकी इनडायरेक्ट आ रहे थे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का वेटेज अब जो रह गया था 40 से 60% के बीच रह गया था, जो डायरेक्ट मतलब ओवरऑल जो रह गया था। 9th और 10th की बात कर रहा हूँ, बाकी तो फिर वो 11, 12 उसके बाद फिर वो कुछ भी पूछ ले रहे थे, कहीं से भी पूछ ले रहे थे, जिस टाइप से पेपर था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ऐसा नहीं था तो साइंस ही, पर साइंस में भी वो कहाँ से इतना डीप पूछ रहे थे इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ठीक है, तो अब 60 से आपका 40 से 60% ये रहा स्कोर। तो अब मान लिया जनरली स्टूडेंट ने 60 जो 18, 19, 20 की बात करूं तो उनका स्कोर जनरली 45 के आसपास उन्होंने क्वेश्चन जब एनसीईआरटी से कर लिए। बाकी का उन्होंने आपका रामसर साइट हो गई, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपका जो ग्रास लैंड है, जो घास के मैदान है, उनसे क्वेश्चन हो गए, और आपके जो इकोसिस्टम है वहाँ की थोड़ा बहुत वो भी पढ़ डाला था, और बायो का भी आउटर पढ़ डाला था, यानी जनरल साइंस में वो पढ़ने लग गए थे। तो उनका जो स्कोर होने लग गया वो स्कोर हो गया 55% से 65% के बीच में। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ने वाले हैं, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 55 से 65 के बीच में। ठीक है, अब बात आती है कि 21, 22, 23, 24, 25 इनका देखिए, इनका वेटेज भी यही रहा। इनके भी क्वेश्चन जो डायरेक्ट थे आपके 15, 20, 10, 15, 20 इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से, वही 40%, 50%, 55% तक वेटेज रहा। 50% प्लस वेटेज जा ही नहीं रहा था एनसीईआरटी का। तो उनका स्कोर जैसा कि अब उसमें से भी ऐसा तो है नहीं कि सबका सब अटेम्प्ट कर देंगे, कुछ थोड़ा सा पेपर का लेवल भी था कि जो था, अभी मैं बताऊंगा वो भी ओवरऑल कैसा था। तो मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ जो पूरे अटेम्प्ट स्टूडेंट ने किए, तो 40, 45, 50 तक वो अटेम्प्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर वो रामसर साइट, वही सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उसके बाद जो डैम है ये कौन सा है, फ्लोटिंग डैम, और उसके बाद वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है, उस टाइप से जो क्वेश्चन थे। तो वो सारे जब स्टूडेंट पढ़ के जाने लगे तो उनका स्कोर 60 के आसपास आने लगा, 60 के आसपास, 65, 60 के पास आने लगा। लेकिन उनको भी यही डर था कि अगर कम अटेम्प्ट किए सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन्होंने कितने अटेम्प्ट कर दिए जा करके वहां पर 80, 85, 90। ठीक है, वो अटेम्प्ट उतने किए हैं लेकिन उनको उतने मार्क्स नहीं पता है कि एग्जैक्ट कितने आ रहे हैं, तो उनका स्कोर भी यही है जो रोज स्कोर मैं लेकर चल रहा हूँ 60, 65 के बीच में। ठीक है, अब भाई ये सारी चीजें आपने इतनी सुनी कि ये स्कोर ऐसा रहा, बाकी अदर वाला भी इतना रहा। तो देखिए ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस कहता है कि 1000 स्टूडेंट के साथ एनालिसिस करने के बाद कि अब मान के चलिए कि आपका एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है, जिसकी डेडिकेटेड स्टडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल की भी है, तो उसका जो एवरेज स्कोर रहा है 55 से 65 के बीच में रहा है। ठीक है, 65 प्लस से करने के चक्कर में उसने जो एक्स्ट्रा किया है वो कहीं ना कहीं गलत या सही में जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो 55 से 65 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, नो डाउट। कोई आपसे कहता है कि भाई 80 पे कट ऑफ जाएगी तो गारंटी से लिखवा के ले लो, ये मेरा चैनल है जो मैं ऑपरेट करता हूँ, साथ में काशीपुर में कोचिंग सेंटर है, यहाँ करके मिल लेना, आप बता देना। बस बशर्ते जो बच्चों का जिनकी कट ऑफ 80 प्लस बोल रहे हैं ना, 80 प्लस तो मान के चलो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे, जो करेक्ट में 65 प्लस के बाद जो अटेम्प्ट हो रहे थे ना स्टूडेंट का, वो था कि सिलेक्शन ना रुक जाए इसलिए अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है, 80 प्लस में जो अटेम्प्ट करते हैं ना उनका स्कोर उनको खुद पता लगेगा जब वो देखेंगे फाइनल अपना स्कोर। तो उसमें जब एनालिसिस होगा, जब फाइनल आंसर की आएगी और जब सारी चीजें पता लगेंगी तो उनका स्कोर 65, 66, 61, 62, 63 ऐसे जब जाएगा। तो देखिए स्कोर ज्यादा नहीं जाने वाला है, जो आपको 80 प्लस 90 प्लस करके गुमराह कर रहे हैं और जो टीचर भी गुमराह कर रहे हैं। हालांकि देखिए चीज कहनी नहीं चाहिए, हो सकता है आपको बुरी लगे, मैंने खुद एग्जाम दिया, मेरे साथ वालों ने एग्जाम दिया है, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अब
कट ऑफ का मैं एक साथ आपके साथ ही जो भी मैंने डेटा लिखा है वो इस कट ऑफ जो गर्ल्स की कट ऑफ है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आप सभी को। सबसे पहले मैं बॉयज की कट ऑफ बताना चाहूँगा, उसमें आपको डाउट हो सकता है। तो जनरल में जो कट ऑफ जाएगी, अभी मैं फिजिकल के लिए बताऊंगा ये कट ऑफ, बाकी फाइनल कट ऑफ के आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो देखिए जनरल कट ऑफ जो अगर किसी स्टूडेंट के मार्कर देख रहे हो दोस्तों, खड़े खड़े बंद हो गए 61 से 66 के बीच में। अगर किसी का रो स्कोर जनरल बॉयज की बता रहा हूँ 61 से 66 के बीच में अगर है तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाए 100%, 61 से 66 के बीच में। अभी मैं नॉर्मलाइजेशन का भी खेल बताऊंगा आपको लास्ट में। रो स्कोर अगर 61 से 66 के बीच में है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है जनरल में बॉयज के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसमें भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा दोस्त, इसका भी 60 से 65 के बीच में, ठीक है। यही डिफरेंस रहने वाला है, 1 नंबर का डिफरेंस ही रहेगा, 1 नंबर या 2 नंबर का डिफरेंस, इससे ज्यादा नहीं होगा। हालांकि जो मैंने डिफरेंस लिखा है 5-5 नंबर का लिखा है, 5 नंबर में हो सकता है 66 हो जाए तो इसका 63 आ जाए, तो 2-3 नंबर मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है, 5 से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में। देखिए जनरल का मैंने 61 और 66 के बीच में कट ऑफ बताई है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के भी 60 से और 65 के। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई ज्यादा सीटें नहीं है, ओबीसी की 18 सीटें हैं बॉयज के लिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ फिजिकल के लिए बता रहा हूँ। एससी एसटी में अगर कोई बॉयज है उसका स्कोर 55 से 60 के बीच में आ रही है, स्कोर 55 से 60 के बीच में है, 55 से 60 के बीच में अगर बॉयज किसी का है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। ऐसे में क्योंकि इसकी लिमिटेड सीट होती है, 1-1, 2-2 सीटें होती हैं, तो इनका स्कोर भी जनरली ये 55 से 60 के बीच में होना चाहिए। अगर ये स्कोर है डीएलएफ और ईएसएम वालों का तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि 1-1, 2-2 सीटें होती हैं और उसमें अगर 2-4 भी अच्छे पढ़ने वाले मिल गए तो यही कट ऑफ बन जाती है उनकी भी, और ये बहुत ही अच्छा स्कोर है दोस्त 55-60 के बीच में डीएलएफ और ईएसएम के लिए, और एससी के लिए 55 से 60 ये भी बहुत ही अच्छा स्कोर है दोस्त। ओबीसी डब्ल्यू 60-65 जनरल, ये देखिए जनरल की सीटें 51 है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये मैंने जो बताया है डेटा, अभी मैं इसका ये मैंने रो स्कोर के लिए बताया, इसके बाद बताऊंगा कि अभी इसमें कितना वेरिएशन आएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। हर किसी शिफ्ट का मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी शिफ्टें हार्ड रही हैं, कौन शिफ्ट इजी रही है, वो भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए गर्ल्स गर्ल्स की 171 सीट्स हैं और 5,500 लड़कियां ही फाइट कर रही हैं। ये डेटा आप ना माने 100% स्क्रीनशॉट ले लो, आप मुझे दिखा देना कि इससे ज्यादा कट ऑफ चली जाए तो। जनरल में गर्ल्स की कट ऑफ 52 से 57, ये हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट 52 से 57 ये हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाली है। अगर गर्ल्स के 52 से 57 आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि इनकी 171 सीट्स हैं, देखिए ये 52 से 57 गर्ल्स के लिए बहुत ही बढ़िया स्कोर है। हो सकता है कोई गर्ल्स कहे कि नहीं ये स्कोर नहीं रहने वाला, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं भी नहीं हूँ, चैनल भी नहीं है, मेरा घर भी नहीं है, बाकी तो मैं कर रहा हूँ। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका, इसके लिए भी मैं बता दूं तो ये स्कोर रहेगा आपका 48 से लेकर के आपका 53 इसके बीच में। अगर किसी गर्ल्स का स्कोर 48 से 53 के बीच में आ रहा है तो फिजिकल की तैयारी कर दे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा 48 से 53 के बीच में, ठीक है। एससी एसटी वाले इनके लिए बताऊं तो इसका स्कोर रहेगा आपका 42 से 47 के बीच में, 42 से 47 के बीच में किसी गर्ल्स का स्कोर अगर है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। देखिए पेपर इतना इजी नहीं था कि कोई गर्ल्स ये कहे कि सर ये आपने बहुत कम बता दिया, ये कम है लेकिन ये इतना भी कम नहीं है, पेपर इतना इजी नहीं था। मैंने खुद पेपर दिया है, मेरे साथ में गर्ल्स जो जुड़ी हुई हैं 200 से 250 गर्ल्स हैं, उनके साथ भी एनालिसिस करने के बाद 55 प्लस वाली जो गर्ल्स हैं बहुत ही रेयर हैं। तो आप मान के चलिए कि ये कट ऑफ जो बताई है यही कुछ रहने वाला है। बाकी का जो डिफरेंस है आपको जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप खुद देख करके बताएंगे। ये मैंने रो स्कोर के लिए बताया है, ठीक है दोस्त, ये रो स्कोर है जो कि है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी का जब आएगा रिजल्ट तो आप खुद के कहोगे कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट बताएगी। पशुधन प्रसार भारती की जो कट ऑफ है एलईओ वालों की, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे 1-2 नंबर का डिफरेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। मैंने अभी तक का जितनी भी मैंने एसएससी का एनालिसिस किया है, ग्रुप डी का एनालिसिस किया है, मैं आपको एनालिसिस का बता दूं, जेई का एनालिसिस किया है,
अभी तक मैंने कम से कम नहीं तो 100 से 100 प्लस एनालिसिस किए हैं कट ऑफ को लेकर के, और मेरे 100 में से 99 जो वो हैं एनालिसिस वो बिल्कुल करेक्ट है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो जो मैंने गैस किए हैं। गैस का मतलब कि एनालाइज किया, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से सोच लिया, ऐसा नहीं कि ये जो डेटा है मैंने खुद से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने इतना डिस्कस करने के बाद निकाला है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो रो स्कोर मैंने बता चुका हूँ कि अगर किसी बॉयज का रो स्कोर 65 के आसपास है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है और ये बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि 70 प्लस वाले, 75 प्लस वाले, देखिए हर जगह महापुरुष होते हैं, हर जगह रेयर बंदे देखे जाते हैं। एक क्या कहते हैं, रेयर स्पीसीज कहते हैं, विलुप्ति कगार पर प्राणी कह लो, प्राणी कह लो उनको, तो वो हर जगह मिलते हैं। तो 10-20 ऐसे स्टूडेंट होते हैं हर जगह जो टॉपर्स में आते हैं और जो बहुत ही अच्छे से लेवल पर पढ़ाई करते हैं। तो वो 20 स्टूडेंट ऐसे मान सकते हो जिनका स्कोर 20 या 30 स्टूडेंट मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जिनका स्कोर 70 प्लस या 75 प्लस होगा। लेकिन जो कट ऑफ होती है वो मेजोरिटी में बनती है। जो ये जो डिफरेंस, जो नंबरों का डिफरेंस आएगा ना 60 से 65, 60-70 के बीच में, कट ऑफ इन्हीं के बीच में बनेगी। क्योंकि वो जो है मैं 20-25 बता रहा हूँ, 30 हालांकि वो रेयर है, हालांकि वो 10 ही होंगे, बाकी के जो बच्चे होंगे ना वो इसी में से सिलेक्ट होने हैं जो मैंने आपको बताई है। तो उन 10-20 के चक्कर में ना आप जो आपको 10-20 बच्चे जो एक तो हल्ला काटने वाले होते हैं, जो एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, एसएससी का एग्जाम दो या ग्रुप सी का एग्जाम, यूके SSC का अभी एग्जाम कोई देता है या कोई फ्रेशर जब एग्जाम देता है ना, और उसको 100 क्वेश्चनों में से अगर 20-30 या 40 क्वेश्चन आ जाते हैं, 40%, तो उसे पूरा पेपर हलवा लगता है। उसे लगता है मैंने जितने अटेम्प्ट किए ना सारे ठीक है मेरे, मैं 80 अगर आया हूँ 80 में 2-4 ही गलत है, सारे सही हैं। लेकिन जब उसकी आंखें तब खुलती हैं जब रिजल्ट आता है, यानी कि आंसर की आती है कि यार मेरे तो इतनी कैसे गलत हो गए, ये फैक्ट है। 100, चाहे आप बैंक की तैयारी करो, यूपीएससी की करो या पीसीएस की करो या फिर फॉरेस्टर यूके SSC के थ्रू कर रहे हो, इन सभी का एक है जो बिगिनर होगा, जो शुरू से तैयारी कर रहा है, उसके अगर मान लो कभी भी देख लेना उसके 20-30 क्वेश्चन से हो जाए 100 में से, हल्ला काट देगा कि मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे 100 आ रहे हैं, मेरे 50 आ रहे हैं और मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे फलाना ढिमकाना, वो सारी चीज़ें। तो सॉरी लैंग्वेज यूज करने के लिए। तो देखिए वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। 10-20 स्टूडेंट मैक्सिमम हैं जो रेयर होंगे, जो जिनका स्कोर 70 प्लस या 75 प्लस या 80 प्लस, तो गारंटी लिख के ले लो, अगर 5 बच्चे भी अगर 80 प्लस में होंगे ना, उनका साइको टेस्ट करा लेना, वो धांधली वाले होंगे 100%। अब कहोगे कैसे, ऐसा कैसा पॉसिबल है? पेपर में 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वर्ल्ड या फिर मैं कहूँ आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कंट्री, सारे ऐसे क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, किसी को कोई आइडिया तक नहीं होगा। 20 क्वेश्चन जब ऐसे आ रहे हैं तो कोई 80 अटेम्प्ट करता है, 80 करेक्ट कैसे हो सकते हैं? आप अपने दिमाग से सोचो एक बात। 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि 20 क्वेश्चन आप यूपीएससी उठा कर देख लो, आईएएस के बच्चे को बैठा लो, सोल्वर को भी बैठा लो, वो बिना गूगल करे सोल्वर भी 80 प्लस क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहा हो और 80 के 80 सही हो जाए, कैसे पॉसिबल है? तो 80 प्लस कट ऑफ कैसे हो जाएगी? और कौन कह रहा है 80 प्लस कट ऑफ हो जाएगी? और जो ला रहा होगा ना, आप उनका साइको टेस्ट करा लेना, आप जाओगे, और जो जिनकी रैंक ना, जिनके, मैं आपसे विनती भी करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, जिनके 80 प्लस मार्क्स हो ना, आप उनसे उनका साइको टेस्ट, उनका जो भी है, जैसे भी आयोग के द्वारा कहना कि जो ये 5 बंदे 80 प्लस वाले ना, आप इनका साइको टेस्ट करा दो। 5 में से एक ही मिलेगा जो 80 प्लस हो सकता है। बहुत ही रेयर वाला बंदा जो मैंने कहा, जो विलुप्ति की कगार पर है ना, वो हो सकता है कि भाई बहुत ही पढ़ा बंदा, इतना पढ़ लिया कि बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया उसने, तो ठीक है, 2 साल 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाला होगा जो कि 80 प्लस वाला होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 80 प्लस वाला हो नहीं सकता, और होगा तो वो धांधलेबाजी से होगा, घोटाले से होगा, उसका साइको टेस्ट करा लेना उसका, सही है। 80 प्लस को जो टीचर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए चैलेंज करता हूँ, 80 प्लस वाला कोई भी हो तो, सही है, ये चैनल है मेरा, स्क्रीनशॉट ले लेना और जो है उसका साइको टेस्ट करा देना, ठीक है। पढ़ने वाले हम भी हैं, हमें भी पता है, हमारा भी स्कोर अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि हमारा भी स्कोर जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा भी स्कोर ऐसा नहीं कि मुझे जो क्वेश्चन आते थे, क्योंकि मैं फेयर तरीके से आपके साथ एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम करने की कोशिश की, तो मेरे जो करेक्ट हैं 66 हैं। हालांकि मैंने अटैम्प्ट जो किए हैं वो मेरे कुछ ज़्यादा हो गए, क्योंकि वही डर था कि अगर मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसकी वजह से जो मेरा स्कोर है 70 के आसपास कहीं है, घूम रहा है, 70 के आसपास घूम रहा है। तो मैं इस बात की, मैं आप कहोगे कि मैं एग्जाम दे करके, मेरा एग्जाम 20 की मॉर्निंग को, 20 जुलाई की मॉर्निंग में मेरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, और वो हार्ड शिफ्टों में से एक है। आप बच्चों से पूछ लो,
मेरे पास जो मेरे फ्रेंड हैं जिनसे मेरी रिसेंटली बात हुई है, उन्होंने 91-92 क्वेश्चन मेरे रिकॉल हैं। मैं आप चाहोगे तो मैं डाल दूंगा, आप खुद देख लेना कि पेपर के जो आंसर है ना, आप खुद देख के समझ जाओगे। इसमें चाहे बीएससी वाला हो, एमएससी वाला हो, बीटेक वाला हो, एमटेक वाला हो, पीएचडी वाला क्यों ना हो, कोई किसी के लिए इजी नहीं था स्कोर करना 80+। ठीक है दोस्त, ये मैंने चीज आपको बता दी। अब नॉर्मलाइजेशन की बात मैं बता दूं आपको। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का खेल ये है कि नॉर्मलाइजेशन में जो हार्ड शिफ्टें हैं उनके 4 से 5 मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि 20 की जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, आप कहेंगे कि आप अपनी शिफ्ट को तो हार्ड बता दे रहे हो। देखो दोस्तों, शिफ्ट जो स्टार्टिंग का पेपर था उसमें एनसीईआरटी का वेटेज था 50% से 70% के आसपास। बाद में ये वेटेज 40 से 60 हुआ, फिर हुआ ये 40 से 55, फिर हुआ ये 45 से 55, फिर ये 50% के आसपास। 50% से ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं पूछी जा रही है, आप भी जानते हो। ठीक है, तो ये वेटेज धीरे धीरे घटता चला गया, तो पेपर का लेवल भी ऊपर आएगा। लेकिन बच्चों को फायदा इस चीज का हुआ कि वो एनालिसिस देख के जाने लगे, रामसर साइट देख के जाने लगे, नेशनल पार्क देख के जाने लगे, बाकी का एनवायरमेंट देख के जाने लगे, ज्योग्राफी देख के जाने लगे, तो उनका फायदा हुआ, उनका स्कोर बढ़ा। तो जो स्टार्टिंग वाले थे और जो मिड वाले थे उनको वेटेज मिलेगा, पर ये नहीं है कि पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा सेट करा। जिसने भी बनाया पेपर बहुत अच्छे लेवल से बनाया, क्योंकि ये इजी नहीं है कि कोई 80+ कर दे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, ओवरऑल जो स्कोर रहेगा छात्रों हम सभी का, वो यही कहता है कि हमारी कट ऑफ 65 के अराउंड ही घूमेगी। 70 के जब 70 भी उनकी जाएगी, मैं बता दूं आपको। नॉर्मलाइजेशन में जो हार्ड शिफ्टें होंगी उनका जब नॉर्मलाइजेशन होगा, उनके 4 से लेकर के 6 नंबर इंक्रीज होंगे, हार्ड शिफ्टों वालों में बता रहा हूँ। और उसमें भी आपका जो स्कोर बढ़ेगा, उस स्कोर को मैं बता दूं आपसे कि वो स्कोर 4 से 6 नंबर हार्ड शिफ्टों वालों को पड़ेगा। और जिनकी इजी शिफ्ट रही है, इजी तो कोई रही नहीं है दोस्त, कि कोई कह देना ये वाली इजी है, ये वाली इजी आई है। देखिए, सभी चैनलों ने एनालिसिस किया, सभी ने क्या दिखाया, 20, 30, 40 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन को कौन से दिखाए, उसमें से ऐसे नहीं कह रहा कि सारे थे, 10-12 टफ थे, लेकिन वो 20-25 कौन से थे जो डायरेक्ट आपको ही पता होंगे, आपने खुद एग्जाम दी करके। जो पढ़ने वाला है उसके लिए बात कर रहा हूँ, जो पढ़ने वाला है उसने एनालाइज किया होगा कि यार मैंने जनरली, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कोचिंग के, कि मैंने जब एनालिसिस देखे तो उन्होंने मैक्सिमम 40-50 क्वेश्चन मैक्सिमम तक किसी चैनल ने दिखाए, 50 से नहीं दिखाए। 50 में से 10-12 ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ द माइंड हो गए थे, बच्चों को नहीं पता हो रहे थे कि अभी तो क्या है ये क्या आ गया। बाकी के जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट, जो बच्चों को इजीली उनके दिमाग में रह जा रहे थे, वो बता दे रहे थे। बाकी का मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, मुझे खुद याद नहीं थे सारे क्वेश्चन। तो जनरली वही मेरा कहने का मतलब है अल्टीमेटली, कि आपका जो कट ऑफ है रिवॉल्व करेगा 70 के आसपास। वो भी अब एनालिसिस में बेस पर बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइज 4 से 6 नंबर हार्ड शिफ्टों में जब बढ़ जाएंगे, और जो इजी शिफ्ट वालों का 1 से 1.5 नंबर माइनस होगा, ज़्यादा माइनस नहीं होगा। पर इजी कोई शिफ्ट थी नहीं, तो माइनस भी किसी के नहीं होंगे। ठीक है, इस माइनस भी नहीं होंगे, सबका यही रहेगा। तो हार्ड शिफ्ट जो थी, जो कि 2-3 शिफ्ट मुझे पता चली हैं, उनके मार्क्स 4 से 6 नंबर बढ़ेंगे। और मार्क्स जब बढ़ेंगे तो उनकी जो अल्टीमेटली फाइनल कट ऑफ रहेगी, देखिए अब मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद की कट ऑफ की बता रहा हूँ। तो अगर मैं मान के चलूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉयज़ की कट ऑफ 70-75 ये मैक्सिमम रहेगी। 75 भी जाएगी नहीं, मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर 70-75 के बीच में रहेगी। 70-75 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी नॉर्मलाइजेशन में 4 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ओबीसी की बात करूँ तो ये करीब आपकी 65 से 60 के बीच में हो जाएगी, वो 65 से 70 के बीच में हो जाएगी। और आपका 5-5 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, 5-5 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्टों के पढ़ रहे हैं। बाकी जिनकी थोड़ी नॉर्मल आई है तो उनका एक एवरेज स्कोर किसी भी स्टूडेंट का 55 से 65 के बीच में किया ही गया है। ठीक है, और जो 70 के आसपास पहुंचा है वो पढ़ने में अच्छा बच्चा है, बाकी बहुत ही बढ़िया स्कोर है उसका। 70 में जो पहुंचा है, मैं ये कहूँगा कि वो लाजवाब है, कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा जिसका 70 के आसपास है। लेकिन उसको अपने रॉन्ग और करेक्ट पता होने चाहिए 100% तब। और कोई ये कहता है ना कि मुझे ये पता है कि मेरे 2-4 ही गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं चलता दोस्त। मैं आपको बताया कि मैंने इतने सालों से एनालिसिस किया, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं था कि जितने अटेम्प्ट कर गया उनके सबके सब क्वेश्चन से पता हो और सबके आंसर वो करेक्ट ला के आया है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं मिला, 1000% का बता रहा हूँ। तो यही जो स्कोर मैंने बताया है यही घूमेगा। 80 कट ऑफ पार ही नहीं कर सकती, लिख के ले लो 80। और जो मैं बता रहा हूँ ना,
कि जो 80 पार करेगी ना तो वो 10-20 प्राणी वो होंगे जो बहुत ही रेयर होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। और जो उसमें ज़्यादा हो गए तो वो साइको वाले, साइको टेस्ट करा लेना, वो घपले वाले मिल जाएंगे आपको। तो देखिए मैंने हालांकि एक वीडियो बहुत बड़ा बना दिया है और आपको मेरी बात पता चल गई होगी। तो जिनका स्कोर 60-65 के आसपास जनरल में आ रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है। ओबीसी वाले का 55 प्लस में अगर स्कोर है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, ऐसा नहीं खराब स्कोर नहीं कह सकते इसको, ठीक है। बाकी का मैंने ये डेटा लिखा है और ये सारी चीज़ें लिखी हैं आपके सामने, सारी चीज़ें बताई हैं। अब गर्ल्स की कट ऑफ जो मैंने बताई है 171 पोस्ट हैं और लड़कों की 106 हैं, तो कट ऑफ में डिफरेंस आएगा। लड़का और लड़की की कट ऑफ में 10 से 15 नंबर का डिफरेंस मिलेगा दोस्तों। आप देख लेना, लड़का और लड़की के जो कट ऑफ का डिफरेंस होगा 10 से 15 मार्क्स का होगा। आप इन दी एंड देख लेना, आप खुद कहोगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें 177 सीटें लड़कियों की हैं और 106 सीटें लड़कों की हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।